अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। लाहौर के करीब एक ऐसा इलाका है जो कि इलाका गैर बनता जा रहा है। एक मामूली से तनाज़े पर 6 बच्चों के बाप को एक ममनुआ असले से मौत के घाट उतार दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि लाहौर के करीब इस इलाके में ये ममनुआ असला, जो शायद पुलिस डिपार्टमेंट में भी अलॉट नहीं होता, ये कैसे पहुंचा? ये लोग कौन थे? ये असले के खरीदार थे या सौदागर थे? ये इलाका गैर नो गो एरिया एग्जैक्टली है कहाँ? आइए आज के प्रोग्राम में आपको होशरुबा इंकिशाफात दिखाते हैं। क्या नाम है भाई? मोहम्मद शहजाद। उम्र कितनी है तुम्हारी? उम्र 23 साल। अनमैरिड हो? नहीं, मैरिड। मैरिड हो? कितना अर्सा हो गया शादी को? 1 साल हो गया। 1 साल हुआ। अच्छा, कोई औलाद भी है? नहीं अभी। अच्छा, यानी कि अभी 1 साल पहले तुम्हारी शादी हुई। अच्छा, कितने बहन भाई हो? 5 बहन भाई। तुम कितने नंबर पे हो? मैं चौथे नंबर। करते क्या हो? खेती बाड़ी करते हैं, दुनिया भर। ऊंचा बोलो, मुझे समझ नहीं आ रही। वही भी करते हैं। खेती बाड़ी करते हो? तो जो खेती बाड़ी करता होता है उसके पास आम रूटीन में क्या क्या हथियार होते हैं? उसके पास बैल होता है या अब तो जिद्दत आ गई है, तरीके आ गए हैं, खेती में ट्रैक्टर होता है, क्या होता है? ट्रैक्टर भी है हमारे पास, लेकिन ये मैंने पानी लगाया हुआ था उधर। मैं जो पूछ रही हूँ, खेती बाड़ी करने वाले आम इंसान के पास क्या क्या होता है घर में? बैल होते हैं, ट्रैक्टर होता है, वो सभी हमारे पास है। अच्छा, और किसी चीज की जरूरत? वही और किसी, फिर सोच लो। नहीं, वो क्या खेती बाड़ी के लिए किसी और चीज की जरूरत पड़ती है? खेती बाड़ी में जरूरत है, वो सभी हमारे पास है। होती है? किस किस चीज की जरूरत होती है खेती बाड़ी के लिए? खेती बाड़ी में हाथ की जरूरत होती है, काश की जरूरत, ट्रैक्टर की जरूरत। ऊंचा बोलो, मुझे आवाज कम आ रही है। ट्रैक्टर की जरूरत होती है, हाल की जरूरत होती है, वो जो पानी लगाना होता है वो बोर की जरूरत होती है। अच्छा, इसके अलावा? इसके अलावा जो भी है वो खेती बाड़ी में हम करते हैं ना। इसके अलावा किसी ऐसे औजार की जरूरत होती है जो शायद अभी तक तुमने मुझे ना गिनवाया हो? दातरी की जरूरत होती है। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्लाशनकोफ की जरूरत भी होती है? नहीं, वो तो नहीं। क्या जमीन में फायर निकाल के वो जगह बनानी होती है हल चलाने के लिए? नहीं, वो नहीं। तो फिर एक किसान क्लाशनकोफ क्यों रखता है पास, या तुमने क्यों रखी हुई थी? हमारी दुश्मनी थी, मैंने रात का। किस चीज की दुश्मनी थी? सरहद पे नौकरी करते थे? नहीं। तो फिर? मेरे वालिद साहब को खैर। तुम्हारे घर के साथ इंडिया लगता था? नहीं। तो फिर? हमारे वालिद को उन्होंने खैर मारे थे ना पहले। अच्छा, तो फिर तो तुम मजलूम हुए ना? मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखी थी। अच्छा अच्छा, तुम लोग मजलूम हुए ना फिर तो, बाप को फायर लगे थे। तो मजलूम बंदा तो इस तरह के कदम नहीं उठाता कि वो फिर जालिम होके ये पास असलहा रख ले। उन्होंने मैंने मारे थे, बार बार मेरे वालिद के नाम के मैंने मारे थे। ताने मारना और क्लाशनकोफ रखना, ताने जुबान से मारे जाते हैं, क्लाशनकोफ किसी की जान ले सकती है, दो अलग बातें हैं। कोई तुम्हें ताना मारेगा तो तुम उसके एवज क्लाशनकोफ रख लोगे या पिस्टल रख लोगे या असला रख लोगे, क्यों? ये तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे ताने मारे थे ना पहले, वो 2 जने थे, उनके पास कई थी। वो बात की बात है जो मैं पूछ रही हूँ कि एक किसान को असलहा रखने की नौबत क्यों आती है, या तुम्हें क्यों पेश आई? जबकि मैंने तुमसे पहला सवाल ये किया है कि तुम्हारा काम क्या है। अगर तुम मुझे बताते मैं किसी फोर्स का हिस्सा हूं, मुझे समझ आती। तुम मुझे बताते मैं बॉर्डर पे नौकरी करता हूं, मुझे बात समझ आती। तुम मुझे बताते जी मैंने इंडिया के खिलाफ महाज खोलना है, मुझे समझ आती। कहीं से किसी एंगल से दिमाग अंडरस्टैंड नहीं कर रहा ना कि हो किसान कर तुम वो खेती बाड़ी का काम रहे हो जहाँ पे तुम्हें बैल की जरूरत है, ट्रैक्टर की जरूरत है, हल की जरूरत है, बीज की जरूरत है, फसल की जरूरत है। इंसान अपने जान की हिफाजत तो कर सकता है। तो ये थाने किस लिए बने? फिर इन्हें घर भेज देते हैं। ये किस लिए खड़े हैं? भाई आपने वर्दी क्यों पहनी हुई है? इनकी हिफाजत के लिए ना, आवाम की हिफाजत के लिए ना। तो क्यों भाई ये क्यों खड़े हैं फिर साथ? ये तो खड़े हैं, ठीक है ना। देखो मैं रात का पहली पे था ना। फिर कैसी बात है कि इंसान की हिफाजत के लिए इन्होंने एक दरिंदा पकड़ के खड़ा कर लिया ताकि बाकी इंसान महफूज रहे। ऐसा शख्स जो कहने को इंसान है लेकिन उसके पास असला है, कितना ताज्जुब की बात है ना। और असला भी आम नहीं है, ऐसा असला रखा हुआ है जो आम नहीं है। तुम्हें सेल्फ डिफेंस के लिए जो दराती थी वो नहीं लगी तुमसे किसी को, तुमने फायर मारा।
तुमने सेल्फ डिफेंस के लिए, सो कॉल्ड सेल्फ डिफेंस के लिए जो चीज पास रखी हुई थी, क्या उसमें से किसी का भी लाइसेंस है? तो फिर तुम एलिजिबल कैसे हुए? एक किसान कैसे एलिजिबल हो गया कि वो किसी के ऊपर भी क्लाशनकोफ के ब्रस्ट खोल दे? मैंने किसी के ऊपर नहीं ना खोले। तुम्हें पता है क्लाशनकोफ बैन है वैसे भी आम इंसान के लिए, तो क्यों रख ली? कल को घर में तोप खड़ी कर लोगे और कहोगे सेल्फ डिफेंस के लिए रख लिए हैं? मेरा तो छोटा सा सवाल है कि एक किसान ने ऐसा असला क्यों रखा जो वैसे ममनू है? पिस्टल नहीं था ये कोई चाकू छुरी नहीं थी, ये क्लाशनकोफ थी। ऐसी क्लाशनकोफ थी जो शायद अभी तक ये जो साहब साथ खड़े हैं इनको भी अलॉट ना की गई हो। पता है ना इस बात का? तो तुम उनसे ज्यादा पावरफुल नहीं हो, तुम्हें उनसे ज्यादा तुम्हारी दुश्मनियां भी नहीं होंगी, क्योंकि दिन रात वो क्रिमिनल अनासर से लड़ते हैं। ठीक है, पता है ना? तो क्यों रखा हुआ था? इस शख्स ने एक ऐसा असला जो ममनू था, कहने को किसान है लेकिन इसने क्लाशनकोफ रखी थी, दिन दहाड़े इसने फायरिंग की, किसी का डर नहीं था, खौफ नहीं था, आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं थी, कहता है सेल्फ डिफेंस के लिए रखी। मेरा सवाल था कि सेल्फ डिफेंस किस बात का? उसका इसके पास कोई जवाब नहीं था। इसके अलावा इसके क्या क्या करतूत हैं और फिर ये सारा वकूआ कैसे रूनमा हुआ, आपको वापस इसकी जानिब लेके आएंगे, लेकिन पहले मुद्दई फैमिली की तरफ चलेंगे। कैसे हैं आप क्या लगते हैं? मैं भाई हूँ उसका। आप क्या लगते हैं? भाई उसका। भाई हैं। और आप? मैं बीबी उसकी। आप लोगों के साथ जो कुछ हुआ यकीनन हमें बहुत अफसोस है इसका, हमारे इदारे की तरफ से, तमाम देखने वालों की तरफ से। सबसे पहले तो हम इज़हार हमदर्दी करते हैं आपके साथ। जिन्होंने ये क़यामत ढाई आपके घर पे, मैं आपसे शुरू करूंगी फिर मैं आपकी तरफ आऊंगी, जिन्होंने क़यामत ढाई आपके घर पे, वो लोग भी आपके रिश्तेदार हैं? हाँ जी। ऐसे ही है? हाँ जी। आप बीवी हैं, शरीके हयात के जाने का जो दुख है वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। बिल्कुल। आपके कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। हाँ। कितनी उम्र है? उम्र बेटियां ने कोई 22 साल दी है, कोई 18 साल दी है, कोई मतलब अभी तमाम गैर शादीशुदा है? एक बच्ची शादीशुदा। बाकी सब गैर शादी। हाँ। आपका एक जिंदगी का वक्त गुजरा अपने शौहर के साथ। हाँ जी। आप क्या कहेंगी, वो कैसे इंसान थे? बहुत अच्छे से। मैं उनके तो बगैर नहीं सा रह सकती, वो मेरे तो बगैर नहीं सा रह सकते। जो भी मैं उन्होंने आंदी सो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दे। अच्छा। बहुत ही अच्छे सन, मेरे बच्चों नाल बहुत सलूक करते सन, जो चीज़ मंगते सन उन्हें उस टाइम ही लिया के देंदे सन। आपके शौहर का मिजाज तलख था? नहीं, बहुत नरम था, बहुत ही अच्छे थे। उस दिन सुबह लड़ाई झगड़ा मतलब वो नहीं सन करते। उस दिन सुबह आपके शौहर घर से निकले तो हाँ जी। आपको कोई वसवसा था कि आज नहीं, कुछ होगा? कुछ नहीं। कुछ मैं नहीं। रोटियां पकान डई हाँ। अच्छा। मेरे को रोटी उन्हें खाधी, खा के बाहर निकले ने, पानी हरे आंदे सन लाना है। मेरा इन्हों का चाचे का पुत्र से उन्हें पानी लाया सी, बाद च उन्हें पानी लाना सी। उन्हें आख्या भी आ जाओ पानी ला लो। पानी लान गए ने तो उत्थे ही दुश्मन आ गए ने, उन्हें मार दिता। आपको पता कैसे चला? जो मरिया उदों ही सानू पता चलिया, पहला कोई पता। अल्लाह आपको हिम्मत दे, हौसला दे, आपको सब्र दे। आपने अपने बच्चों के सर पे कायम रहना है। अब माँ भी आप हैं और बाप भी आप हैं अपने बच्चों का, ऐसे ही है ना? अब आपने वो बाप वाला प्यार भी अपने बच्चों को खुद देना है। मेरे मियाँ बहुत ही चंगे सन, बहुत ही अच्छे सन। मैंने आज लगता कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई। जाहिर ऐसे होता है। एक औरत अपने माँ बाप का घर छोड़ के एक शख्स के साथ ज़िंदगी बसर करने निकल पड़ती है, फिर वही उसका सब कुछ होता है। और फिर एक लंबा अरसा गुजरने के बाद औलाद हो जाए और फिर कोई आपसे उसको छीन ले तो वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मेरे बच्चे नाल बहुत ही प्यार करते सन। बाप तो सब ही होते हैं लेकिन वो बहुत ही अच्छे थे। आपका क्या मुतालिबा है? मैं ये यानी आ कि मैनू इंसाफ चाहिए, जिवें मेरे नाल कीती है उहदे नाल उन्हां नाल होवे। सब्र रखना है। आप भाई हैं जी? आप लोगों की जिनके साथ दुश्मनी थी वो कोई गैर नहीं है, आप लोगों के दादा की ही नस्ल है, आपके चाचा की औलाद है। चाचे के बेटे। खून ही खून का प्यासा क्यों हो गया? ऐसी क्या वजह थी? कोई चक्कर ही नहीं सीगा जी। अभी कोई ਹੁੰਦਾ ना चक्कर, साड़ी दुश्मनी उन्होंने चलन दी है। कहते हैं कि पहले कुछ अरसा पहले आपने उनके वालिद के पेट में फायर मारे थे और आप लोगों ने ललकारे मारे थे। वो दूसरे चाचे का बेटा है, उन्हें मारे हम। आप लोगों ने नहीं मारे? नहीं, आप हमने नहीं मारे थे। अच्छा। हाँ जी। फिर बाजी ਉਹ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਾਣੀ ਲਾਣ ਗਿਆ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
पहले थोड़ा झगड़े ने चाचे के पुत्र नाल किस बात पे झगड़े हैं? अगर इतना इकट्ठे रहते थे, इतना प्यार था। पानी लाया हने ते पानी दूसरे मुंडे ने इन्हां ने ला लिया। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲਾਇਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ? ਇੰਨੀ ਬਾਤ ਥੋੜੀ ਬਚਲਾਕੀ ਜੀ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਭਾਈਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਬੋਲਿਆ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾ ਲੈਣਾ। ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਾਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ सीधी फायरिंग शुरू कर दी। ये तो है वो बात जो बहाना बनी। मेरा सवाल ये है कि ये नौबत क्यों आई? आप लोगों की अगर इतनी मोहब्बत थी, इकट्ठे आना जाना था, खेलना उठना बैठना था, बस ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੰਦੀ ਪੁੰਦੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। क्या करते थे? ਪੰਦੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। वो क्या होता है हमारे नाज़रीन को बताइए। ਐ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਟਰਾਲੇ ਟੁਲੇ ਦੇ दूध ਭਰਦੇ ਨੇ। अच्छा अच्छा ਡੈਂਪਰਾਂ ਦੀ ਰੇਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा। पाँच इसके चार अलावा लाख- भी उनका कोई काम था और चर्च चुर्च पोटर पोटर भी मंशियात बेचते थे। मंशियात भी बेचते थे। अच्छा। हाँ जी, मंशियात का भी उन्होंने काम है, उन्होंने पर्चे भी हैं जब मंशियात। हमने अलहदगी में भी मुल्ज़मान से पूछा तो उनका कहना ये था कि इन्होंने हमारे वालिद को पहले मारने की कोशिश की है और उसके बाद भी हमें ताने इतने देते थे कि हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ਆਪੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੂਸਰਾ। नहीं तो वो आप पे इल्ज़ाम क्यों लगाएंगे? ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਡਿਆ ਨੇ ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਝੂਠੇ ਲਗਾਉਣ ਡਿਆ ਨੇ। आपको क्या समझ आती है कि उन्होंने क्यों ये इतनी नौबत क्यों आई है? कोई कुछ- दिमाग काम करता है ना कि शरीका ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ बिरादरी है कोई ਨੂੰ और मा- ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਮਾਰੀ ਚੜੀ ਜੀ। इसके अलावा कोई बात नहीं। ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ। उस दिन हुआ क्या था? ਇਹ ਨਾਲ ਨਾ ਜਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਆਵਾਂ अच्छा। ਤੇ ਭਾਈਆ ਮੇਰਾ ਇਧਰੋਂ ਗਿਆ ਕਈ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਲੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਵਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਨਹਿਰ ਕਾਰ ਦੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। कहाँ कहाँ फायर लगे आपके मुंह? ਫਾਇਰ ਉਹਨੇ ਧੁੰਨੀ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ। क्या मुतालबा है आपका? फांसी लगन। फांसी की सजा चाहते हैं? हाँ जी। ठीक। मुदई फैमिली का मुतालबा है कि हमारे जो मुल्जिमान हैं उनमें से जो बुरी ज़मानत पर हैं, जब उनकी ज़मानत मनसूख हो तो उन्हें भी फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इनको सजाए मौत दी जाए। इनमें कौन कौन सा ऐसा मुल्जिम है जिसको सजाए मौत हो सकती है और किस किस का क्या कसूर है, ये भी आपको प्रोग्राम में आगे चल के दिखाएंगे। और जिस मुल्जिम ने फायर मारे उसने कितने फायर मारे थे और कितने लगे, ये भी आपको प्रोग्राम में आगे चल के दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है। कहते हैं ज़बान खलक नकारा खुदा होती है, तो इन्हीं से जानते हैं कि वो मुल्ज़िमान किस किरदार के हामिल थे जो उन्होंने किसी को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया। क्या उन्हें डर ना था किसी का? और जो मंशियात वो बेचते थे, क्या इलाके के लोग उनसे डरते थे, खौफ में मुब्तला थे, या ये मामला जो है इसमें कोई सच्चाई नहीं है? क्या इलाके से जानते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुल्ज़िमान को जानते हैं आप जिन्होंने कत्ल किया है? जी हमारे अपने ही हैं, उन्होंने हमारे चाचू को कत्ल किया है। मुल्ज़िमान का किरदार किस तरह का है? जी वो किरदार अपना इस तरह का ही निभाते थे कि हर किसी को अपनी डैशबाजी दिखाना चाहते थे, अपनी जो दहशतगर्दी करते थे? जी यहाँ वो अपना निशात भेजते थे। अच्छा। यहाँ वो ये इलाका है दरिया का, यहाँ वो बंदी लगाते थे। यहाँ उनकी समझ लो कि वो अपनी ना डैशबाजी के ज़रिए यहाँ से अपना कारोबार भी चलाते थे, निशात का कारोबार भी चलाते थे। कोई रोकने वाला नहीं था उन्हें? रोकने वाला पुलिस को पैसे भर देते थे, पुलिस चुप कर जाती थी। क्यों? आप लोगों ने कभी कंप्लेंट की पुलिस पे? कंप्लेन हम लोग क्यों करें मैडम, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसी अपनी जी रहे हैं। फिर आप लोगों में से किसी एक की जिंदगी ले भी ली है उन्होंने? चलो ले ली तो हम लोग हमारा भी यही फैसला है कि एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात आपको समझ आ गई है और अब आप लोगों ने आवाज़ बुलंद की है। क्यों जी? अस्सलाम वालेकुम। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि ये पंदी लगाना क्या होता है? ये इधर से दरिया से ना रेत होती है, अच्छा। वो उठाते हैं इल्लीगल? इनलीगल। अच्छा, कोई पूछने वाला नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है, बस यही इनका काम है, जायज़ फरोशी करते हैं और साथ में ये चोरी चकारी का भी काम करते हैं। अच्छा, कोई इन पे पहले साबका वारदातों के पर्चे हैं? पर्चे हैं इनके ऊपर, मंशियात के भी हैं और पर्चे वारदात के भी हैं। अच्छा। जी। ये अभी भी इलाके में जो इनका खौफ राज था वो किस बुनियाद पर था कि ये असला लहराते थे, हवाई फायर करते थे, क्या क्या करते थे? बस ये इनके पास जायज़ फरोशी का पैसा था, फंदी का पैसा था, चोरी चकारी भी करते थे। जिस शख्स को कत्ल किया ये भी तो इनका रिश्तेदार था। बिल्कुल। ये किस किरदार का हामिल था? ये बिल्कुल बहुत नहायत अच्छा आदमी, 5 वक्त का नमाजी। कोई ऐसा कोई ज़िंदगी में होता है ना, कोई भी ऐसे कोई गलत काम किया हो, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। कोई ऐसी बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। ये मुल्ज़िमान को भी जानते हैं आप सब? हाँ जी। इनका किस तरह के अमल थे यहाँ पे? इन्होंने अमल बहुत गलत है। गलत से मुराद? चलाते हैं, रेत ले जाते हैं, डैम्पर रात को आते हैं, रात को पठाना को असला लेते हैं,
ਲੋਕੋ ਕੋ ਡਰਾਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਂਦੇ ਆ ਮਾਰਦੇ ਆ नहीं ਉਹਨੂੰ तो ये क्या नो गो एरिया, पुलिस नहीं आती है? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ अच्छा, ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ आप लोगों ने कभी डीपीओ साहब को बताने की कोशिश नहीं की ये नहीं बात? ऐसा डरते नहीं बताते हैं डर लगता है आप लोगों हाँ को? जी। आप लोगों को ये डर नहीं लगता कि अगर ये इनका इस तरह का मामला मजीद बढ़ गया तो हमारे घर जो है वो खतरे में आ जाएंगे? नहीं जी सानू अही इन्नी साड़ी को जुद्ध ही नहीं है अही मारे इन लोगों के हैं साथ क्या होना चाहिए? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿਰ ਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ अल्लाह आप लोगों को सब्र दे, हिम्मत दे। आप इलाके में खौफ यकीनन है और आप लोगों के चेहरे पे नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मुल्जिमान जो हैं दंदनाते फिर रहे थे, आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की थी रोकने की? जी नहीं जी, हमने कोशिश क्यों करनी थी, हम अपने काम से काम रखते थे। कातिल की ऐसी क्या दुश्मनी थी मकतूल के साथ? कोई दुश्मनी नहीं थी, उनके साथ खाते थे, उठते थे, बैठते थे, ठीक है। कोई ऐसा मसला ही नहीं था, जो ऐसा होता भी हमें भी पता होता है, ठीक है। कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं था। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं? नहीं कोई कभी किसी वक्त कोई ताना मेना, कोई बिरादरीज़म का मामला? कोई ऐसा इशू ही नहीं था। हम इकट्ठे यहाँ पर तकरीबन 11-12 बजे तक यहाँ बैठे होते थे। कोई ऐसा जिस इशू दिन ये वकूआ हुआ उससे एक रात पहले भी क्या आप लोग इकट्ठे थे? जी यहाँ बैठे हुए थे, कोई ऐसा मसला ही नहीं था। ये जो कातिलों के पास असलहा था ये कहाँ से आता था? ये नाजायज थे ना, जायज़ ताल्लुकात थे। यहाँ पर लोग आते थे, ठीक है, रात को आते थे जाते थे। आपको बताते हैं ना, यहाँ डैम्परों पर पठान आते थे, उनके साथ उनका वास्ता था, ठीक है। नाजायज़ असला उसी पर आता था। अच्छा, और वो नजायज असले से क्या इलाके में कभी खौफ की अलामत बनी जी थी? ऐसे कई दफ़ा मोटरसाइकिलों पर हवाई फायरिंग करते हुए इधर आए इधर गए, हमने कभी इस बात को नोटिस नहीं किया। हम अपने काम से काम रखते थे, अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे हम। तो क्या लगता है कि उस दिन ऐसी सिर्फ पानी की बात थी या कोई और मामला भी हुआ नहीं होगा? कोई ऐसी बात नहीं थी। आपको भाई ने बताया कि ये बस पैसे की खुमारी थी, नशा तो सर पे चढ़ के बोल रहा था, नशा पैसे जी का। जी सही। चंद सिक्कों की झनकार इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वो रिश्ते भूल जाता है। और यहाँ पे खून खून का प्यासा हुआ, एक ही दादा की औलाद, आपस में चचा के बेटे, और सिर्फ महज क्या खेतों में पानी लगाना है, ये बुनियाद बनी। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे आप कि ये मकतूल किस तरह का आदमी था? क्या इसने वाकई कोई उनके साथ दुश्मनी पाली हुई थी? नहीं, इसकी दुश्मनी कोई नहीं थी, कोई वो दुश्मनी नहीं सीधे थी? साधे थे। ना किसी का, ना किसी से लड़ते थे, शरीफ लोग थे, ना चंगी मंदी करते सन किसी नाल, हर किसी नाल हसदे खेडदे रहंदे सन ते बहुत अच्छे इंसान थे। होना क्या चाहिए? ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इंसाफ के तकाजे बहुत सारे होते हैं। हाँ जी, क्या ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। सजाए मौत होनी हाँ जी। चाहिए। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी। आपने कभी कोई लड़ाई झगड़ा देखा? नहीं कभी किसी किस्म की कोई इनकी कोई नाबाजी देखी आपस में? नहीं कभी महसूस हुआ हो कि ये इस हद तक जा सकते हैं, इनकी ख्वातीन लड़ी हों आपस में? नहीं, ये नहीं कुछ भी नहीं देखा? तो फिर ये सारा मामला जिस दिन हुआ उस दिन आप वहाँ पे थे? नहीं थे? मैं घर था घर थे। सुना था बाद में? जी। क्या मैं सुना? स्कूल जा रहा था तो फिर उधर फायरिंग हुई, फिर गया था उधर। जाके मौके पे क्या देखा था? मौके पे देखा था फोटो वगैरह। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे जी। अस्सलाम वालेकुम। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी अच्छा, दोनों पार्टियों को जानते होंगे? हाँ जी। इनका जो कातिल है इनका कोई बड़ा छोटा नहीं था, कोई कानून का डर नहीं था इन्हें? नहीं जी, क्यों? बस यही नशे की, पैसे की और पंदी की हमारी चढ़ी हुई थी। अभी वो दोबारा अल्लाह जब ना करे, अल्लाह ना करे शाम कि वो की वापस जान- आते हैं तो आप लोग इलाके में उन्हें रहने देंगे? नहीं जी, अब भी तो आप लोगों ने हिम्मत बांधी है। ये हिम्मत पहले बांध लेते तो आज आप लोगों का एक शहरी, आप लोगों का इलाका मकीन आप लोगों के अंदर होता। जब गवर्नमेंट ने इसे इशू लेती तो अवाम कैसे इशू लेती? अभी भी तो आप लोगों ने खुद हिम्मत की है ना। हूँ तो हिम्मत की जब सिर पे साड़ लगी, सर पे चोट लगी तो हाँ, हिम्मत आ गई हिम्मत ना। आ गई। वही तो, मैं यही पहले हिम्मत कर लेते, इन लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करते तो शायद आज आप लोगों का एक अपना इलाका मकीन आप लोगों के दरमियान में होता ना। तो जो कंप्लेंट करता था उसको ये कोई उसके दुश्मन बनते नहीं, थे? उसका दुश्मन तो बने ही नहीं। नहीं, जो कोई कंप्लेंट करता था ये लोग उससे दुश्मनी लेते हाँ, थे। उसे ये कहीं मकतूल की यही वजह तो नहीं थी दुश्मनी की? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं वो तो बहुत अच्छा बद, थी। आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? उसे सजाए मौत होनी चाहिए। किसे? कातिल को? हाँ जी, उसके वालिद को? वालिद को भी, उसके भाइयों को भी। सजाए मौत होनी हाँ चाहिए। जी। आप सबका ये मुतालबा हाँ है। जी।
ये यक जुबान होकर कहते हैं कि सजाए मौत होनी चाहिए, कातिल को भी, उसके वालिद को भी, और जितने लोग नामजद हैं उनका जो जो किरदार है उसके मुताबिक उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि इलाके में अगर इलीगल एक्टिविटी होती है तो इलाका पुलिस बेखबर क्यों? ख्वाब खरगोश के मज़े क्यों लूटे जाते हैं? इसका जवाब ज़रूर चाहिए। लेकिन अगर उन्हें कोई कंप्लेंट पहुंचती है तो उस कंप्लेंट पर फौरी अमल दरामद क्यों नहीं होता? जिसको ये बंदी लगाना कह रहे हैं, क्या यहाँ के जो इंतज़ामिया है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, क्या उनके इल्म में ये चीज़ नहीं है कि यहाँ दरिया से रेत निकाली जा रही है और उसे फ़रोख्त किया जा रहा है, और इलाका गैर से अगर कोई ट्रक या कोई कंटेनर्स आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, एंट्री एग्ज़िट पे उनकी चेकिंग क्यों नहीं होती थी? यकीनन ये शहर की सिक्योरिटी के लिए भी एक सवालिया निशान है। क्लाशनकोव का आना, उस क्लाशनकोव से एक शहरी का दिन दहाड़े मारे जाना, वो क्लाशनकोव जिसका लाइसेंस भी शायद नहीं मिलता, वो एक आम शहरी एक किसान के पास क्या कर रही थी? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब ज़रूर चाहिए, और जो रबाब इख्तियार मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं और अगर देना चाहते हैं इनके जवाब तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि हम सहाफ़ी, हम आवाम आपसे पूछना चाहते हैं यहाँ पर सच्चाई इस सारे मामले की क्या थी, इस ख़ास वक़ूए की क्या थी? ये दरीना दुश्मनी का मामला था, ये कोई शिकायत की गई थी और उसके एवज़ दुश्मनी पैदा हुई थी, या खाली पैसे के नशे का मामला था? हक़ाइक़ क्या थे, आइए दिखाते हैं। हाँ भाई, तुम्हारे जानने वालों से, तुम्हारे इलाके से सारा कच्चा चट्ठा ले आई हूँ कि तुम सिर्फ कातिल नहीं हो, इसके अलावा क्या क्या करते थे। तुम्हारी तरफ वापस आती हूँ मैं। अच्छा शौकत साहब, आपने तो सारा मामला इंटेरोगेट किया, फिर डिपार्टमेंट ने भी किया, स्पॉट पे भी आप लोगों की टीमें पहुंची। एक शख्स कहता है कि मैंने ममनुआ असला, जो शायद आपको भी अलॉट ना किया गया हो, वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रखा हुआ है और ये पेशे से किसान है। इस बात में कितनी सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि 27/5 का जो हुआ बंदैया है और उसके जो हकीन है भाई था उसका यसरब अली, जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल है, 3 बेटे हैं उसके, 3 बेटियां। उसने पानी लगाया हुआ था अपने खेतों में, तो ये जो शहजाद वगैरह ना, इन्होंने उधर जाकर उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया, असला से मसल्ला थे, उधर जाकर कत्ल कर दिया उसको। कालाकताई रोड से लेकर नारंग तक ये जो लोग हैं बड़े सख्त ज़हन के लोग हैं। अच्छा। बहुत ज्यादा क्रिमिनल लोग हैं। अच्छा। हाँ जी, जब भी ये कत्ल करते हैं 2-3 दिन करते हैं, एक नहीं करते। हाँ जी, रहम नहीं इनके दिल में जरा। वजह क्या? बिल्कुल नहीं रहम करते। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये जो कालाकताई रोड है नारंग तक, ये बहुत सख्त है इनके लोग। बस ये एक दूसरे को ये चौधरी बनते हैं। अच्छा, टेरर किसका ज्यादा? हाँ जी, ये कहते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, हम बाकी हमारे से नीचे हैं। गैंग बनाने के लिए, गैंगस्टर मशहूर होने के लिए। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो क्लाशनकोव जो रखी हुई थी वो तो अलॉट ही नहीं हो सकती एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर को, मेरा ख्याल है आपके पास भी नहीं होगी, तो इसने बगैर लाइसेंस के रखी हुई थी। इस पे भी दफा वगैरह कोई लगी होगी इस पे? जी बिल्कुल लगी है। अच्छा। वो क्लाशन इससे रिकवर हो चुकी है। अच्छा। अभी ये शहजाद भी गिरफ्तार हो चुका है जो अभी मेरे पास खड़ा है, इसका वालिद तावला भी गिरफ्तार हो चुका है। इसमें बेल पे भी है क्योंकि नामजद 5 वो जो शहबाज है समी है, ये 3 आदमी जो पूरी जमानत पे हैं, प्री रेस्ट बेल पे है, उनकी भी जल्द से जल्द जमानत खारिज हो जाएगी, वो भी इधर हवालात में आ जाएंगे करीब बहुत जल्दी। अच्छा, ये मंशियात का काम भी करते हैं जो कि हमें लोगों से पता चला है। मुंशियात के बारे तो इनकी कोई शिकायत नहीं है, कोई रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है इतने ज्यादा, लेकिन इंटेरोगेट कर रहे हैं। इंटेरोगेट कर रहे हैं इनको। अगर कोई ऐसा मामला भी हुआ तो वो मुंशियात के बारे में भी इनकी कार्रवाई आप लाजमी इंटेरोगेट करें, क्योंकि मुझे लोगों ने बताया कि ये करते हैं ये काम। और इसी की वजह से एक चीज बड़ी क्लियर है, शौकत साहब आपका तजुर्बा भी यकीनन होगा इस फील्ड में, लेकिन जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं उनका जो एक अंदर से जुर्म को लेकर दिलेरी पैदा होती है वो नशे के बाद ही होती है। तो जो मंशियात बेचते हैं या उसके आदी होते हैं उनको ना अल्लाह का डर होता है ना दुनिया पे किसी का डर होता है, वक्ती तौर पे। मैंने पहले भी आपको बता दिया, ये जो गाँव है ना इधर कालाकताई रोड, ये बहुत क्रिमिनल लोग हैं, बहुत सख्त ज़हन के लोग हैं, एक दूसरे के फायर। कितने फायर मारे हैं इन्होंने उसको? इन्होंने 5-6 फायर मारे हैं। अच्छा, कहाँ लगे हैं? वो उसको पेट पे लगे हैं, छाती पे लगे हैं, टांगों पे लगे हैं। ये जो उनके साथ है उन पर भी इन्होंने फायरिंग की है। और मामला सिर्फ पानी का था, इसके अलावा कोई बात नहीं? कोई मामूली बात थी कि पानी की बारी थी, पानी लगाने के सिलसिला में इनके दरमियान झगड़ा हुआ, इतनी कोई ज्यादा बात नहीं थी, पानी की कोई मसला नहीं था। बस ये अपने आप को ऊंचा करते हैं, हम चौधरी हैं, दूसरे हमसे नीचे हैं, इसीलिए इन्होंने बहुत ज्यादती की। वालिद भी इसका साथ है, कत्ल के मामले में उसकी भी इंटरोगेशन हो रही है। ठीक, शौकत साहब आपने डिटेल्स हमसे शेयर की। हाँ भाई, सिर्फ पानी लगाने की बारी थी और तुम्हें उस दिन कोई तकलीफ जागी और तुमने कहा कि मैं इलाके का एक डॉन,
मैं गैंगस्टर, मेरे होते हुए ये कैसे पानी लगा सकते हैं? इस बात पे तुमने उसको ना थप्पड़ मारा ना गाली दी, डायरेक्ट तुमने क्लाशनकोफ के फायर मारे और बेतहाशा मारे। पानी मैंने लगाया हुआ था रात का, मैं रात का पहले अपने खेत में था, वो सुबह आए थे दोनों, उन्होंने पानी तोड़ा था मेरा। मैंने कहा पानी ना तोड़ो, वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। फिर मेरे वालिद साहब के नाम के मैंने मारे थे। क्या ताने मारे? उन्होंने कहा कि हमने पहले भी आपके वालिद साहब को देखा था। अच्छा, आपको भूल गई है, अब फिर हमारे पानी पे आ रहे बीच में। मैंने क्या, कहाँ फायर लगे थे तुम्हारे बाप को? मेरे बाप की इधर फायर लगे हुए थे। अच्छा, सन 2015 में उन्होंने मारे थे। फिर तुम लोगों ने FIR दी होगी, FIR दी। फिर सुलह कैसे हुई? वो हमारे घर आके उन्होंने माफी मांगी, हमारे रिश्तेदार। बात खत्म हो गई ना, तुम लोगों ने सुलह सफाई अपनी मर्जी से कर ली थी ना, तो वो बात खत्म हो गई। या तो उस वक्त इंसान बनते, अपने पैरों पे पक्के रहते, अपने केस का पूरा दिफा करते, बैकअप करते। मुझे बार-बार लगा रहा था ना, मुझे दहशत आ रहा था मेरे वालिद साहब को देखकर। मैंने अपने फायर मारे थे, मुझे बार-बार ये कह रहा था। चलो, ये उसने कह दिया, पानी छोड़ दो। तुम भी जवाब में उसे कह सकते थे कि माफी तो हमने दी थी, लेकिन तुमने ये कहना मुनासिब नहीं समझा। वो दोनों जाने से बदतमीजी करने लगे थे। थप्पड़ मारा तुमने उसको? फिर मैंने थप्पड़ नहीं मारा, उन्होंने मुझे धक्का मारा है, मेरी राइफल पर पड़ी हुई थी। ठीक है, वो दोनों। मेरा एक सवाल है कि कोई किसी से लड़े तो उसे हाथ से धक्का मार लेना या थप्पड़ मार लेना बेहतर है या जान से मार देना बेहतर है? वो बेहतर है। ठीक है, बाकी गलती हो गई है। ये गलती नहीं, गुनाह है। एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। एहसास है, वो शादीशुदा था ना, उसके बच्चे भी होंगे, उन्हें यतीम कर दिया है। तुम्हारी अपनी बीवी है, 1 साल हुआ है शादी को, क्या कहलाएगी माशरे में कि मेरा खामद कातिल है? पल पल डरेगी तुमसे, कैसे जिंदगी गुजारेगी? कल को तुम्हारी औलाद होगी, क्या बताएगी कि हमारा बाप 302 में चलान हुआ है और हो सकता है उसे सजाए मौत भी हो गई हो? क्या बताएगी? हो सकता है ना तुम्हें सजाए मौत हो जाए, है? तुम्हारी बीवी क्या बताएगी दुनिया में? कल को तुम यहाँ से इन केस जमानत में बाहर जाते हो और तुम्हारी जमानत फिर खारिज हो जाती है और इस दौरान तुम्हें अल्लाह औलाद दे देता है, तो वो बच्चे क्या बताएंगे कि ये हमारा बाप? माशरे में क्या मकाम रखा हुआ तुम लोगों ने, लेकिन इसका तुम लोगों को डर नहीं है, क्योंकि अगर डर होता तो एक ऐसा असला जो ममनू है वो तुम घर में ना रखते। कहां से लिया था वो असला? वो हमारे साथ लड़ाई हुई थी, अमरूदों का लिया था। लिया कहां से था? वो मेरे बड़े भाई को उन्होंने मंगवाया, पता नहीं कितने का? मुझे नहीं पता वो कितने का। चलानी सीखी? चलानी सीखी है। किससे? हिफाजत के लिए रखी हुई थी ना। हिफाजत के लिए इतनी बड़ी क्लाशनकोफ नहीं होती हो भाई, ये तुम्हें मैं कब से समझा रही हूँ। हिफाजत के लिए ये वर्दी वाले बैठे हैं, इन्हें असला अलॉट किया गया। क्यों जी? आपको सरकारी गोलियां आवाम की हिफाजत के लिए अलॉट किया गया ना। क्लाशनकोफ तो आपको भी नहीं अलॉट की गई होगी? नहीं, हमें नहीं अलॉट, वैसे प्राइवेट क्लाशन नहीं हम रख सकते, नहीं रख सकते। अपनी सरकारी लेकर, सरकारी जो बंदूक होती है आपकी, जो बकायदा आपका ये रिवॉल्वर होता है या पिस्टल होता है, वो अलॉट होता है? वो अलॉट होता है। क्यों भाई? ऐसी सेल्फ डिफेंस की कौन सी नौबत आ पड़ी थी? मैंने तो पहला सवाल ये किया है कि इंडिया के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, तो फिर क्या है? शर्मिंदगी तो अभी भी नहीं है। शर्मिंदगी है, गलती है, गुनाह किया है मैंने, शर्मिंदगी तो गुनाह की सजा भी होती है। क्या होनी चाहिए? माफी ना बताना मुझे, क्योंकि तुमने किसी को माफी नहीं दी। ज़मीर वो होता है जो अपने लिए वही फैसला कर सके जो हम किसी के लिए करते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इंसान अपनी जात के लिए बेहतरीन जज होता है, लेकिन दूसरों की जात के लिए बेहतरीन वकील बन जाता है। ये मुंसफी जो है ना, ये हम अपनी जात के लिए सिर्फ करना जानते हैं। अगर ये उसी वक्त उसके लिए जजमेंट देता तो ये वहां फैसला इस तरह का ना सुनाता, ये मुंसफ होता कि पानी की लड़ाई है, 2-4 ललकारे उन्होंने मारे हैं, 2-4 मैं मार लो, जुबान से लड़ाई होगी, बात खत्म। अगर हाथापाई हुई तो ये ताने तक आता है। और इन थाने कचहरी को कुछ नहीं समझते हो आप लोग? समझते हैं। आज समझ आ रही है कि इनकी क्या वर्थ है, इस कानून की ये वर्थ है कि उस क्लाशनकोफ ने फिर तुम्हारा दफा नहीं किया, तुम्हें दफा कर दिया और कहा सलाखों के पीछे नहीं दिफा कर सकी ना तुम्हारा। ये उसी की बदौलत हो। यहाँ पे उस दिन हुआ क्या था? मैं रात का खेत में अपने था, पानी लगाया हुआ था। ठीक है, ये दोनों आए थे, यशरफ और दरीस। इन्होंने आके मेरा पानी तोड़ा है। मैंने कहा पानी आपने क्यों तोड़ा है? इन्होंने कहा कि मैं हमने पानी लगाना है अपनी पैली को। मैंने कहा मैंने अब रात का पानी लगाया, फिर लगा लेना है। इन्होंने कहा नहीं हमने लगाना है। ये इन्होंने केस मुझे मारे हैं, वहाँ से बदतमीजी मेरे साथ करने लगे हैं। मैंने इनको बार बार कहा कि मुझे मेरा पानी ना तोड़ो। मेरे वालिद साहब के मैंने मारे लगे हैं, मुझे दहशत आने लगे हैं, हमने आपके वालिद साहब ऐसा किया था, ऐसा किया था, फिर आपने क्या कर लिया था, अब हमने पानी भी लगाना है आपका, तो क्या कर लोगे तुम? फिर जब उन्होंने धक्के मारे, मैंने भी उन्हें धक्का मारा, वो कहीं लेके मुझे मारने लगे थे, तो मैं फैर किया, उन्हें लग गया। क्लाशनकोफ क्या कंधे पे टांगी हुई थी?
मेरे पास जो उसी वक्त गुस्से से उठा के फायर किया? मेरे पास थी क्लैशन। खेतों में पानी लगाने क्लाशनकोफ लेके कौन जाता है? तुम्हें ज़हनी तौर पे पता था कि आज ये लड़ाई होनी है? नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर क्लाशनकोफ लेके, लोग तो हल लेके जाते हैं, पाइप लेके जाते हैं, कैया लेके जाते हैं, समझ आती है ना बात? है ये समझ नहीं आई कि तुम पानी लगाने क्लाशनकोफ लेके चले गए। क्या ये क्लाशनकोफ की नाली से पानी गुजारना था? फिर इसका मतलब है तुम मेंटली प्रिपेयर होके गए थे कि ये मेरे कंधे पे जो क्लाशनकोफ है, अगर मुझे रास्ते में कोई छेड़ता है तो मैं ऐसी की तैसी फेर दूंगा। और तुम्हें ये नहीं अंदाजा होता कि फिर कानून तुम्हारी ऐसी की तैसी फेरेगा, जो कि अब फिर रही है और आगे मजीद फिरेगी। कोई शर्मिंदगी है, पशेमानी है आपने किए पे? हैं? अच्छा चलो, पशेमानी तो मैं बाद में सुनती हूँ क्या है। फिर क्या हुआ? तुमने क्लाशनकोफ निकाली, फिर मैंने फायर किया, उन्हें फायर लग गया। कहाँ लगा? तो यहाँ फायर लगा। एक फायर? ये मुझे नहीं पता कितने फायर। मैंने तुमने कितने फायर निकाले? 5-6 फायर। और तुमने उसको स्ट्रेट फायर मारे हैं, ऐसा ही है ना? अच्छा, तो ये नहीं पता कि कितने फायर निकाले और कितने लगे हैं? आवाज नहीं आ रही मुझे नहीं पता कितने लगे हैं। मैंने फायर किए हैं 5-6 बस। फिर क्या हुआ? फिर मैं चला गया, भाग गया। अच्छा, मौके से भाग गए हो? हाँ। फिर कहाँ गए हो भाग के? भाग के मैं अपने घर आया। घर जाके क्या बताया कि क्या गुल खिला के आए हो? घर जाके ये बताया कि मेरे झगड़ा हुआ, उसे फायर लग गए। घर वालों ने क्या कहा? लान तान की या कहा बहुत अच्छा किया, वेरी गुड? उस टाइम कुछ प्यार नहीं था। किसी बड़े ने डांटा? डांटा, सबने डांटा था। किसी बड़े ने डांटा होता ना तो यार तुम इस मकाम पे ना होते। अब मुझे ये बताओ, होना क्या चाहिए तुम्हारे साथ? पशेमानी की बात कर रहे थे ना, है? क्या होना चाहिए? जब सब कुछ मान रहे हो कि फायर मारा, लग गए, बंदा मर गया, मान ली ना, तो जमीर तो वो है जो अपनी सजा के लिए भी कह दे कि ठीक है मैं तैयार हूं मेंटली तौर पे। मैं गलती की माफी मांग रहा हूँ। उसको दी थी माफी? मेरा उसके साथ झगड़ा। अल्लाह कहता है जो करोगे वो भरोगे। जिंदगी मकाफाते अमल का नाम है। उसे माफी दी थी उसके बाद? वो तो मुंह से बोल रहा था। तुमने उनके घर का फर्द मार दिया, वो तुम्हें माफी देंगे? अब मैं अपने रब से माफी मांग रहा हूँ। चलो अल्लाह से तो मांगो, लेकिन दुनिया में अल्लाह भी तभी माफ करता है ना जब जमीर मलामत करता है। तो जमीर अपने लिए सजा मुख्तस करता है तो अल्लाह माफ करता है। तुम्हारा तो जमीर सजा देने को तैयार नहीं है खुद को। तुम किस माफी की उम्मीद लगाए बैठे हो? मैं अपने रब से लगाई बैठा हूँ ना, मेरा अल्लाह मुझे माफ करेगा। अल्लाह माफ तो तब करेगा जब तुम अपने जमीर को मलामत करोगे। फांसी की सजा हो जाए कबूल है? डर लग गया ना? मौत से डर लगता है, लेकिन किसी को मौत देते हुए डर नहीं लगता। नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसने बेदर्दी से 5-6 फायर एक इंसान को मार दिया। उसके मासूम बच्चे थे, वो यतीम हो गए। ये शख्स खुद न्यूली मैरिड था। इसकी अपनी बीवी न जाने किस तकलीफ से गुजर रही होगी कि वो एक कातिल के साथ ब्याही गई। जो असला इसने रखा था उसकी कतई इजाजत नहीं है। लाइसेंस्ड असला होना बहुत दूर की बात है, उस असले का एक आम शहरी को लाइसेंस भी जल्दी नहीं मिलता। इसने वो कहाँ से लिया, कैसे लिया, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसा असला इन लोगों तक पहुंचाता कौन है, उन गैंग्स को भी पकड़ना बहुत जरूरी है। साथ साथ मेरी अरबाब इख्तियार से यही अपील है कि इसे सजा दी जाए ताकि कोई दोबारा ऐसी गलती और गुनाह करते हुए बार बार इस शख्स के बारे में सोचे कि जो उसको सजा मिली थी कहीं वो मुझे ना मिल जाए। इसी मैसेज के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।